ग्रह आज हम पाठ 6 ग्रहम शून्य सुता विना, पुत्री के बिना घर सुना है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पाठ के अंदर है कि किस प्रकार एक पुत्री की इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पर समाज में जो लिंग भेद है वो कितना बुरी तरह से फैल चुका है और उसको किस प्रकार हम समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि सरकारी नियमों के अधीन, केवल सरकारी नियमों के अधीन न होकर हमें अपने स्तर पर भी उसके लिए प्रयास करने चाहिए कि किस प्रकार से हम लिंग भेद, जो लिंग भ्रूण हत्या है, उसको हम रोक सकें। ओके, तो इस पाठ में यही बताया गया है कि कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी सुनिश्चित करने की प्रेरणा, शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सा भ्रातृजाये चिंतित्वा एव प्रतीयसे, सर्वकुशलं खलु? आं शालिनी कुशलिनी अहं। तदनर्थनं किम् आनयति? शीतलपेयं चाय वा? अधुना किं तु किमपि न वच्चामि। रात्रौ सर्वे सह भोजनं करिष्यामि। भोजनकाले मलाया मानोदशा स्वस्था न प्रतिस्मय स्म, पर सा मुखेन किमपि नोक्तवती। इस पैराग्राफ का है हिंदी मीनिंग, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी जो भाभी है वो उदास दिखाई देती है। तो भाभी, तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? सब ठीक है? हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय? हाँ शालिनी, इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, रात को सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन के समय माला की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही, तो लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब राकेश आता है और राकेश इससे बात करता है। भगिनी शालिनी, दृष्टिया त्वं समागता, तुम भाग्य से आई हो। अहम अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, यानी अचानक मेरे कार्यालय में एक सेमिनार आयोजित हो गया है। अद्य मालायाः चिकित्सकाय सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परमानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। तुम आज ही माला का चिकित्सा के साथ मिलने का अपॉइंटमेंट निर्धारित किया गया। त्वं मालया स चिकित्सा प्रति गच्छ, तस्या परमानुसार यज्ञ विधेयम तद संपादय। उनके साथ जाओ और उनकी बात को सुनना। किम भवत भ्राजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति? क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वास्थ्या न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। इस पाठ में ये बताया गया है कि चिंतायाः विषय नास्ति, त्वं मालया स गच्छ, मार्गे सा सर्व गापिष्यति। वो तुम उनके साथ रास्ते में जाओगे, तुम्हें सब कुछ बता देगी। फिर है, किम अभवत् भ्राजाये, का समस्या अस्ति? वो पूछती है क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? शालिनी, अहम मात्रस्य गर्भ सुकोशो धारयामि, मैंने जैसे मैं ये गर्भधारण है मेरे, तव धातु आग्रह अस्ति अत्यत अहं लिंग परीक्षण कार्यं कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भम पात्येत। ये कन्या नहीं चाहते हैं और ये गर्भ में लिंग परीक्षण कराना चाहते। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, पर तव भ्राता वार्तमे न शृणोति। मैं दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी एक बात नहीं सुनते। भ्राता एवं चिंतयतु कथम प्रभविति, शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा जगन्य कृतमिदं, त्वं विरोधं न कुर्वति।
त्वः स तर्वः शरीर स्थिते शीशो वर्धान चिंत्यति त्वं चिष्णुं तिष्ठति। अनुदेव ग्रहचलम नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। भ्राता यदा अहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। मैं जब आप भाई आएगा तो मैं उनसे बात करूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। दोनों यहाँ घर आ जाती है। फिर संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तापादेन प्रक्षालयं वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा प्रज्वालयति भवानी स्तुति चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थ सर्वे अपि एकत्रिता। फिर वो घर आता है, हाथ पैर धोता है और पूजा घर में दीपक जलाकर भवानी की स्तुति करता है और सभी जने चाय पानी के लिए एकत्रित होते हैं। फिर माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। उसने क्या कहा, तुम चिकित्सक के पास गए थे। माला मौन मेवाश्रिति तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवसति तस्मात् चॉकलेट याचते। तभी उनकी जो पुत्री अंबिका है वो दौड़ती हुई आती है और उससे राकेश से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालायत उसको प्यार करता है। प्रदायम ताम क्रोडात अनवारिति पुनः प्रमालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि शिक्षक। उसको चॉकलेट देकर नीचे उतारता है और फिर वापस माला की ओर देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टा उत्तर ददाती और शालिनी उसे यह देखकर उसे उत्तर देती है। क्या देती है यहाँ हम देखते हैं। भ्रात त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि। तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। उनकी कोख में पुत्री है या पुत्र, ये जानना चाहते हो। किमर्थम क्यों, किस लिए। क्षण मासांतर सर्व स्पष्टम भविष्यति। कुछ समय पश्चात अपने आप पता चल जाएगा कि कौन आया है। भगिनी त्वं तु जानसि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अद्य अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता अस्ति तरे। हमारे घर में अंबिका के रूप में एक पुत्री है और एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। इसलिए तुम अपने पुत्र की अपनी जो कोख में पुत्री हो तो उसकी हत्या करना चाहते हो। हंतया हत्या पाप कुर्तु प्रवृत्तोस्मि। तुम पाप क्यों करना चाहते हो। न हत्यानु, मैं हत्या नहीं करना चाहता। भाई अब यहाँ पर है इति शालिनी पृच्छति। वो तभी वो शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति घृणन कथ्यम। तुम कितना गिरा हुआ कार्य कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतान। एक ध्यान रखो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदं न कृतवान्। हमारे माता पिता ने पुत्र और पुत्री में कभी भेदभाव नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमाम उद्धरति स्म। वो हमेशा मनुस्मृति की एक पंक्ति गाते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। पुत्र और पुत्री समान होते हैं। त्वमपि साय प्रातः देवी स्तुति करोचि। तुम साय को और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उपादिन्या शक्त्या तिरस्कार करोचि। तो तुम किस तरह सृष्टि को उत्पादित करने वाले की तिरस्कार कर रहे हो। त्वं हंसी इति कुत्स्यावती आगता इतम चिंतिदेव अहम कुंठितास्मि त्वं शिक्षा वृथा। क्या तुम्हें यही शिक्षा मिली है। भगिनी विरम विरम। अरे बहन रुको। अहम स्वारापराधाम स्वीकारं लज्जितास्मि। मुझे अपना जो अपराध है वो स्वीकार है और मैं क्षमा चाहता हूँ। अहद्य प्रदभिति कदापि गर्हितं कार्यम स्वप्नेपि न चिंत्यस्यामि। मैंने सपने में भी एक निंदित कार्य ऐसा कार्य करने के बारे में नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयम संपूर्ण स्नेहम अधिकारिणी अस्ति। जिस तरह से अंबिका जो है हमारे हृदय हमारे प्रेम की
अधिकारी है, वैसे ही तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र प्रभवतु पुत्री वा। चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो हमारे स्नेह के अधिकारी होंगे। अहम चिंतनम पश्चातापमग्नः अस्मि। मुझे पश्चाताप है। अहम कथम विस्मृता, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वत्र फला क्रिया। पितृदर्शना मतति त्वया